हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रह्म संहिता के इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज कि ब्रह्मा जी भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किस प्रकार कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अगला जो श्लोक है वहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं, वेणुं क्वनन्तमरविन्द दलायताक्षां बर्हावतां समसितं बुधसुन्दराङ्गां कन्दर्पकोटिकमनीय विशेषशोभां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord, who is adept in playing on his flute, with blooming eyes like lotus petals, with head decked with peacock's feather, with the figure of beauty tinged with the hue of blue clouds, and his unique loveliness charming millions of cupids. हिंदी में अनुवाद। वेणु वादन में तत्पर, कमल सदृश विशाल और प्रफुल्ल नयन वाले मयूर पुच्छ युक्त शिरोभूषण को धारण किए हुए, नील मेघ की कांति से सुशोभित कोटि कंदर्प मोहन विशेष शोभा संपन्न उन आदि पुरुष श्री गोविंद देव का मैं भजन करता हूँ। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं भगवान के सुंदर रूप की। भगवान कैसे हैं? भगवान अत्यंत निपुण है। वेणुं क्वनन्तम, अत्यंत निपुण है बांसुरी बजाने में। बांसुरी हमेशा उनके साथ, उनके हाथ में रहती है। हम लोग जानते हैं कि सरगम है, सारे गामा पा धा नी। ये जो सरगम है, ये जो 7 सुर हैं, इसी से जितने भी गाने, जितना भी जो भी बनता है, इन्हीं सुरों के द्वारा बनता है। लेकिन इन 7 सुरों के अलावा एक और सुर है जिसको 8वां सुर बोलते हैं, जो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को पता है। एवं वो निपुण इसलिए हैं बंसी बजाने में क्योंकि उस 8वें सुर को वो बजा के जिसको भी अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं वो आकर्षित कर लेते हैं। कभी उनको लगता है कि सारे गौओं को अपने तरफ बुला लूं, तो वैसे करके 8वां सुर बजाते हैं तो गौए आ जाते हैं। कभी गोपियों को बुलाना रहता है तो उस हिसाब से बजाते हैं। अपने गोप सखाओं को बुलाना चाहते हैं तो उस हिसाब से बजाते हैं। और ये सुर, ये 8वां सुर पूरे ब्रह्मांड से बाहर, पूरी सृष्टि में सिर्फ भगवान को ही पता है, कृष्ण को पता है, और किसी को नहीं पता। इसलिए उनको कहा जाता है कि वो बहुत निपुण है बांसुरी बजाने में। एवं अरविंद दलायताक्षम, उनके जो अक्ष है, दलायताक्षम, अक्ष जो है, जो आँखें हैं, वो सुंदर खिंची खिंची हुई हैं। बिल्कुल जो कमल का फूल रहता है उसकी जो पंखुड़ी रहती है, उसका शेप देखें किस तरह का शेप है उसका, वैसी ही सुंदर खिंची खिंची हुई सी आँखें हैं भगवान की। ऐसा लगता है नाक से शुरू होता है, एकदम कानों तक खिंचे हुए हैं। इतनी सुंदर बड़ी बड़ी आँखें हैं भगवान की। एवं बर्हावताम समसितम, जो मयूर का पुच्छ है वो हमेशा सुशोभित करता है। उनके सिर में जो भी वो मुकुट पहने या पगड़ी पहने, एक मोर का पंख अवश्य रहता है। अपने ठाकुर जी को भी आप जब सजाते हैं एक मोर का पंख लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो हमेशा कृष्ण इस तरह से सजते हैं। दरअसल शास्त्र में और भी अच्छे से और भी काफ़ी गहराई से भगवान
किस प्रकार सजते हैं उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो पीताम्बरी वेश पहनते हैं और किस तरह वनमाली रहता है उनके गले में, 5 फूलों से बना हुआ, वो भी कोई साधारण फूल नहीं, वन के कुछ विशेष फूल से बने हुए रहते हैं उनके ये माला, एवं उस माला से सुशोभित होकर सुशोभित वो माला पहनते हैं। और हमेशा उनके सिर पे मोर का पंख रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे एक ड्रामा, एक नाटक में जब कोई हिस्सा लेता है किस तरह से सजता है ताकि सभी दर्शनार्थी या दर्शक जो बैठे हुए हैं वो उनकी तरफ आकृष्ट हो जाए, वैसे ही ड्रेसअप या वस्त्र धारण करते हैं भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही वो आपके सामने आएंगे तुरंत आपका ध्यान उनके तरफ आकृष्ट हो जाएगा। ऐसे सुंदर तरीके से भगवान का वर्णन कर रहे हैं कि वो वेणु अपने हाथ में धारण किए हुए, अत्यंत निपुण है वेणु बजाने में, एवं उनकी आंखें एकदम कमल के पंखुड़ियों जैसी खिंची हुई और सुंदर और बड़े हैं, एवं साथ में उनके जो सिर है वो उसके ऊपर एक मोर का पंख हमेशा धारण किए हुए हैं। असिताम बुध सुंदरांगम, एवं इस तरह से वो सुंदर सुशोभित हैं और उनका जो रंग है, जो उनके शरीर का रंग है, अंग कांति है, वो एक काला भी नहीं, नीला भी नहीं, मतलब ग्रे ब्लू ऐसे रंग को मिलाने से जैसा एक सुंदर रंग होता है, वैसे बादल की छटा के तरह उनकी अंग कांति है, उनके शरीर का रंग है। एवं साथ में कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम, उनकी जो ये विशेष शोभा है उनके रूप की, इससे वो कोटि कोटि कामदेव को अपनी तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। कोटि कोटि कामदेव उनके तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। एक कामदेव जो एक पूरे ब्रह्मांड को अपने तरफ आकर्षित कर सकता है एक तीर चला के, वैसे कोटि कोटि कामदेव कृष्ण के सुंदर रूप को देख के उनकी तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कृष्ण कितने सुंदर हैं। जिसको आप एक बार देख लें तो आप फिर नज़र हटा नहीं पाएंगे, ऐसा सौंदर्य है उनका, ऐसा सौंदर्य, ऐसी शोभा तो आपने कभी पहले न देखा होगा और न बाद में कभी देखेंगे। ये हैं हमारे कृष्ण गोविंद, जिनका भजन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। अगला जो श्लोक है उसमें क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, इस सुंदरता का, भगवान की रूप का और अच्छे से वर्णन कर रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं। आलोल चंद्र कल सत्वन माल्य वंशी रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम श्यामं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord, round whose neck is swinging a garland of flowers beautified with the moon locket, whose 2 hands are adorned with the flute and jeweled ornaments, who always revels in pastimes of love, whose graceful threefold pending form of Shyam Sundar is eternally manifest. हिंदी में अनुवाद। दो दुल्यमान चंद्र के जैसा सुशोभित वनमाला जिनके गलदेश में विराजमान है, जिनके कर कमलों में वंशी और रत्नांगद सुशोभित है, प्रणय केली विलास में जो सतत प्रमत्त रहते हैं, ललित त्रिभंग श्याम सुंदर रूप ही जिनका नित्य स्वरूप है, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कौन से आदि पुरुष गोविंद का वो भजन कर रहे हैं, जो इस तरह का सुंदर रूप रखते हैं, जो गले में
वनमाला धारण किए हुए, जो 5 विशेष फूलों से बना हुआ है उसको वनमाला बोलते हैं। इसलिए भगवान का एक और नाम भी है, उनको वनमाली भी बोला जाता है, जो वनमाला को धारण किए हुए हैं। एवं चंद्र जैसे एक लॉकेट है उस माला में, बहुत सुंदर लगता है वो देखने में। और साथ में क्या है, उनके रत्न, उनके जो बाजू हैं, बाजूबंद हैं जो रत्न से जड़े थे हाथ में, उनकी बांसुरी है। एवं श्याम सुंदर त्रिभंग रूप में वो हमेशा, ये उनका नित्य स्वरूप है। विष्णु का स्वरूप भी नित्य स्वरूप नहीं है उनका, 4 भुजाओं के नहीं है वो 2 भुजाओं के ही हैं भगवान अपने रूप के अनुसार ही, अपनी प्रतिछवि के अनुसार ही हम सभी को बनाए हैं। इसीलिए उनके 2 हाथ हैं तो इसलिए हमारे 2 हाथ हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि अगर भगवान का कभी जन्म ही नहीं होता है तो उनकी नाभि क्यों है? क्योंकि नाभि तो उन्हीं का रहता है जिनका जन्म होता है, क्यों नाभि के साथ कनेक्शन रहता है जन्म का। तो भगवान का तो जन्म हुआ नहीं, तो भगवान की नाभि क्यों है? तो इसका उत्तर ये है कि भगवान की नाभि जो है, एक तो वो बहुत ही सुंदर है। जब मैं भगवान की नाभि के बारे में चर्चा कर ही रहा हूँ तो मैं आपको बोल दूँ कि शास्त्र में बोला गया है कि एक कमल के विकसित फूल के तरह उनकी नाभि गंभीर एवं सुंदर है देखने में। एवं उनकी नाभि है, इस वजह से हमारी नाभि है, उल्टा नहीं है। हमारी नाभि है इसलिए भगवान की नाभि नहीं है। भगवान की नाभि है, उसकी प्रतिछवि के तरह हमारी भी नाभि है। अब उसके वजह से हमारा जन्म होता है वगैरह वगैरह, वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास नाभि इसलिए है क्योंकि भगवान के पास नाभि है। तो भगवान का रूप जैसा है, जैसे 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, एक नासिका है, सुंदर एक मुंह है जिससे वो मृदु मृदु हंसते हैं। तो इस वजह से हम सभी का रूप, हमारा फेस कट, हमारा गठन, सब कुछ वैसा है। इसलिए तो ऐसे सुंदर, श्याम सुंदर उनका एक और नाम है, क्योंकि वो श्याम वर्ण है एवं सुंदर है। और वैसा जो रूप है उनका, जो 2 भुजाओं का रूप है जिनमें वो बांसुरी पकड़े हुए हैं, और खड़े भी सीधे नहीं होते हैं हमारे ठाकुर जी। आप कृष्ण को देखेंगे, हमारे राधा गोविंद को भी देखेंगे, 3 बेंडिंग फॉर्म है, त्रिभंगी भी उनको कहा जाता है। इसलिए 3 जगह से उनका शरीर बेंड होता है। आप कोशिश मत कीजिए, कुछ डांसर्स जो नृत्य करते हैं शायद उनके लिए संभव होगा, हमारे लिए संभव नहीं है कि हम उस तरह से खड़े हों उस पोज में। उनका गर्दन के पास से एक सिर झुका रहता है सबसे पहला, ये जो कंधा है, कंधा दूसरे तरफ झुका रहता है, और उनकी जो कमर है वो तीसरे तरफ झुका रहता है। तो इसको कहते हैं 3 बेंडिंग फॉर्म। 3 जगह से वो मुड़े हुए हैं, मुड़े हुए इन द सेंस मुड़े होके वो खड़े होते हैं, सीधे खड़े नहीं होते हैं। कृष्ण तो वैसे भी थोड़े से नटखट हैं, थोड़े से टेढ़े हैं, लेकिन जैसे बोलते हैं वो जो एडवर्टाइजमेंट है, टेढ़ा है पर मेरा है, तो टेढ़े खड़े भी होते हैं तो वो भी इतना सुंदर लगता है देखने में कि इनको त्रिभंग मुरारी भी बोला जाता है। इसलिए उनको कहा गया है श्यामंब त्रिभंग ललितम, बहुत ही सुंदर ललित रूप है उनका ये। नियत प्रकाशम, ये उनका नित्य स्वरूप है। और इस ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी उनका भजन कर रहे हैं। देखिए ब्रह्मा जी कितने सुंदर से भगवान का वर्णन कर रहे हैं। आगे जो श्लोक है उसमें और सुंदर से वर्णन करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अंगनी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यांति पान्ति कलयांति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अर्थात I worship Govinda, the primeval Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, substantiality, and is thus full of the most dazzling splendor. Each of the limbs of that transcendental figure possesses in himself
the full-fledged functions of all the organs, and eternally sees, maintains, and manifests the infinite universes, both spiritual and mundane. हिंदी में अनुवाद। उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जिनका श्री विग्रह आनंद में, चिन्मय और सतमय होने के कारण परमोज्वल है। जिस श्री विग्रह के सारे अंग अर्थात प्रत्येक इंद्रिय समस्त इंद्रियों की सारी वृत्तियों से संपन्न है और जो चित अनंत जगत समूह का नित्य दर्शन, पालन और नियमन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं वो किस गोविंद जी क्या भजन कर रहे हैं, किस कृष्ण का भजन कर रहे हैं? जो आदि पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और वो कौन है? उनका हर एक अंग, हर एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। जैसे भगवान, हम लोग जैसे आंखों से सिर्फ देखते हैं, लेकिन भगवान अगर चाहें तो आंखों से सुन भी सकते हैं, आंखों से खा भी सकते हैं और करते भी हैं विग्रह के रूप में। जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन की थाली को भगवान के सामने प्रस्तुत कर देते हैं एवं भगवान सिर्फ दृष्टिपात से उसको ग्रहण करते हैं। तो भगवान की जो इंद्रियां हैं, भगवान जो हैं वो संपूर्ण हैं, ही इज एब्सोल्यूट। इस वजह से उनकी जो इंद्रियां हैं वो एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम भी कर सकती है। हमारे लिए वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है, ये भौतिक शरीर है, ये जो पंचभूत से बना हुआ है, ये अपूर्ण है। इसकी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो सुनने की क्षमता है, वो भी एक फ्रीक्वेंसी के नीचे और एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमको सुनाई नहीं देता है। देयर इज अ लिमिटेड फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर ही हमको सुनाई देता है, उसके नीचे और उसके ऊपर हमको सुनाई नहीं देता है। हमको दिखाई भी एक फ्रीक्वेंसी के नीचे और एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, नहीं दिखाई देता है। हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर विजिबल, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसी में हम देख सकते हैं। तो इस वजह से हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं। और पर भगवान की जो इंद्रियां हैं, क्योंकि भगवान का रूप सच्चित आनंद है। सत यानी इटर्नल, चित यानी फुल ऑफ नॉलेज, इटर्नल यानी जिसका विनाश होता ही नहीं है, एवं आनंदमय है, एक बार ब्लिसफुल हैं वो। तो इस वजह से क्योंकि वो सच्चिदानंद हैं, उनकी सारी वो कृष्ण एवं कृष्ण की जो आत्मा है वो एक है। उनका शरीर और उनकी आत्मा अलग नहीं है। हमारे लिए हमारी आत्मा जो हम स्वयं हैं और हमारा ये जो शरीर है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये आध्यात्मिक जगत में जब हम जाएंगे, क्योंकि हम सच्चिदानंद हैं, उस भगवान के स्वरूप ही हैं हम भी, तो हम पुनः विकसित होंगे अपने सच्चिदानंद रूप में। अभी हम सच्चिदानंद, हमारा जो आत्मा है वो सीमित हो गया है, इस बंधन में बंध गया है, इस भौतिक शरीर के। और इस वजह से ये जो भौतिक शरीर है, जो पंचभूत से बना हुआ है, ये अपूर्ण है एवं इसकी इंद्रियां भी अपूर्ण हैं। और एक इंद्रिय का काम दूसरा इंद्रिय इसलिए कर नहीं सकता है। लेकिन भगवान के लिए, भगवान का ये जो रूप है सच्चिदानंद है, तो इस वजह से उनका ये जो रूप एकदम उज्जवल है। ही एमिनेट्स रेडियंस। हम लोग बहुत कुछ ग्लोइंग क्रीम और ग्लोइंग सेरम और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, लेकिन भगवान का जो रूप है वो ऑटोमेटिकली है। ही इज एमिनेटिंग ग्लो, एक ग्लो निकल रहा है भगवान के अंदर से, जिसको ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं। और उनका और क्या कहते हैं ब्रह्मा जी साथ में, कि पश्यंती पांति कलयांति चिरम जगांति। और ऐसे सुंदर जो भगवान हैं वो क्या कर रहे हैं, अनंत कोटि जो सृष्टि वो किए हैं, जो विश्व ब्रह्मांड सिर्फ जड़ ही नहीं, सिर्फ भौतिक ही नहीं, जो आध्यात्मिक भी जितने भी लोग हैं, उनका वो तीन चीज़ कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं?
वो उनका पालन कर रहे हैं, उनका देख रेख कर रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं एवं नियंत्रित कर रहे हैं सारे चीज़ों को। तो ऐसे भगवान को ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उनको भजता हूँ। इस श्लोक से ये भी पता चलता है कि देखिए भगवान का ये जो सुंदर रूप है, जिसका वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं, यानी भगवान निराकार नहीं है। ब्रह्मा जी इतने ज्ञानी हैं, क्या ब्रह्मा जी को भ्रम है कि जो इतना सारा वर्णन दे रहे हैं भगवान के शरीर का, भगवान के रूप का, तो क्यों ऐसा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान तो सिर्फ प्रकाश है। अगर ऐसा कोई आपको बोल रहा है तो आप ब्रह्म संहिता पढ़िए और उनको सुनाइए और उनको समझाइए कि प्रभु जी या माता जी आप कुछ गलती कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी आपसे तो बड़े होंगे अवश्य, इतने ज्ञानी पुरुष हैं, आप तो ब्रह्मा जी से बड़े नहीं हैं। तो मैं अवश्य ही ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं उसको समझने और सुनने की कोशिश करूंगा, न कि आप जो बोल रहे हैं उसको सुनने और समझने की कोशिश करूं। अगर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ भगवान निराकार हैं तो मैं उसको मान लेता, लेकिन ब्रह्मा जी तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान का एक सुंदर रूप है जो सच्चिदानंद है, एवं बहुत विस्तृत रूप से ब्रह्मा जी ने उसको समझाया हम लोग को कि किस तरह दिखते हैं भगवान। तो जो भी कोई आपको अगर कहे इसके बाद, आज के सेशन के बाद, कि भगवान निराकार हैं और जब उनको चाहिए वो एक रूप धारण कर लेते हैं, कभी इस देवी कभी वो देवता, तो या तो वो कुछ नहीं जानते या वो हमको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अभी ये जानने के बाद कि ब्रह्म संहिता में क्या कह रहे हैं, ये जान लीजिए कि भगवान का भी एक रूप है और इस वजह से ब्रह्मा जी उसका वर्णन कर रहे हैं। और भगवान निराकार नहीं है, भगवान का भी आकार है। अगर भगवान का आकार है तभी हमारा आकार है। अगर हमारे पिता जो भगवान है, जो परमेश्वर है, उनका आकार नहीं है तो हम कैसे आकार प्राप्त कर सकते हैं? एक पिता का अगर आकार नहीं है तो क्या पुत्र को आकार मिल सकता है? ये संभव ही नहीं है। इट इज़ आउट ऑफ लॉजिक कि अगर कोई आपको ऐसा बोले। तो आप अभी बुद्धि आपका खुल गया है, ये जान गए हैं कि भगवान का भी एक सुंदर आकार है, तो अभी और कभी भी भ्रमित मत होइएगा। ब्रह्म संहिता बहुत ही डीप है, बहुत ही गंभीर तत्व भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, एवं उसको जानिए, उसको समझिए एवं उस हिसाब से अपनी जो सोच है, अपनी जो समझ है, उसको ढालने की कोशिश कीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, उनकी बात समझ के ही हमको चलना चाहिए। वो हमारे गुरु हैं, वो हमसे कहीं ज़्यादा अधिक जानते हैं, कहीं ज़्यादा अधिक ज्ञानी हैं। जब हम उनकी बात सुनेंगे तभी हम सही दिशा में जा सकते हैं। आगे ब्रह्मा जी और क्या क्या कहते हैं हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।